कहानी की शुरुआत होती है चक नोलैंड, जो एक पैकेज डिलीवरी कंपनी में कार्यरत है, जहां वह दुनिया भर में पैकेज डिलीवरी करने के लिए यात्रा करता है। उसकी जिंदगी पूरी तरह से समय और काम के दबाव में बंधी हुई है। चक का दिन सुबह जल्दी शुरू होता है और देर रात तक चलता है। उसे अपने काम के दौरान देशों और शहरों की यात्रा करनी होती है और उसकी दिनचर्या इतनी व्यस्त हो जाती है कि उसे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कोई समय नहीं मिलता। चक का स्वभाव बहुत ही गंभीर और जिम्मेदार है। वह अपने काम में इतना डूबा रहता है कि अपनी निजी जिंदगी के बारे में कभी सोचना नहीं चाहता। उसकी प्रेमिका केली इस बात से बहुत परेशान है। वह चाहती है कि चक अपने काम से थोड़ा समय निकालकर उनके रिश्ते पर ध्यान दे, लेकिन चक के लिए काम ही प्राथमिकता है और वह हमेशा यही सोचता है कि जब वह काम में सफल होगा तो वह अपनी जिंदगी के बाकी हिस्सों पर ध्यान देगा। केली और चक के रिश्ते में खटास आ जाती है। केली चाहती है कि चक उनके रिश्ते को पहले रखे, लेकिन चक की आंखें सिर्फ अपने पेशेवर जीवन पर ही होती हैं। केली के बार बार समझाने के बावजूद चक काम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता और फिर एक दिन चक को एक अहम व्यावसायिक यात्रा पर भेजा जाता है। यह यात्रा एक छोटे विमान में होती है। चक इस दौरान अपने काम के बारे में सोचते हुए यात्रा करता है, लेकिन कुछ ही समय बाद एक भयंकर तूफान विमान के रास्ते में आ जाता है। तूफान इतना शक्तिशाली होता है कि विमान को दुर्घटनाग्रस्त कर देता है। विमान समुद्र में गिर जाता है और चक किसी तरह समुद्र में तैरते हुए एक निर्जन द्वीप पर पहुंचता है। यह एक ऐसा स्थान होता है जो न केवल शारीरिक रूप से उसे चुनौती देता है, बल्कि मानसिक रूप से भी वह घबराया हुआ महसूस करता है, क्योंकि उसे अब यह एहसास होता है कि वह पूरी तरह अकेला है और यहाँ से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है। चक ने रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिखा। उम्मीद थी कि ऊपर से उड़ते किसी प्लेन की नजर उस पर पड़ जाएगी, लेकिन रात होते ही उसकी उम्मीदें भी रेत के साथ बह गई। सुबह उठते ही उसने देखा कि लहरें उसकी लिखावट को मिटा चुकी थीं, लेकिन चक हार मानने वालों में से नहीं था। इस बार उसने लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़ों से हेल्प लिखा, क्योंकि उसे यकीन था कि कभी ना कभी कोई उसे ढूंढने जरूर आएगा। टापू पर फेडेक्स कंपनी के कुछ पैकेट भी बहकर आए थे, लेकिन उनमें खाने पीने का कोई सामान नहीं था। उसे बार बार ऐसा लगता कि कोई उसके आसपास है, लेकिन जब वह पलट कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। तभी अचानक एक नारियल जमीन पर गिरा। चक चौंका, लेकिन जल्द ही उसे समझ आया कि यह सिर्फ एक नारियल था। समुद्री पानी पीना मुमकिन नहीं था। उसने बहुत से कच्चे नारियल इकट्ठा कर लिए, लेकिन उन्हें खोलना किसी चुनौती से कम नहीं था। खरोंचें, चोटें, संघर्ष, पर आखिरकार उसने नारियल में छेद करके पानी निकालना सीख ही लिया। अब टापू पर रहते हुए 3 दिन हो चुके थे। पैरों में जूते नहीं थे और जब वह समुद्र में चलता तो नुकीले पत्थरों से उसके पैर छलनी हो जाते। खून रिसने लगा, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। तभी उसकी नजर एक ऊंची पहाड़ी पर पड़ी। वह तय करता है कि ऊपर जाकर देखेगा कि वह असली में कहाँ फंसा हुआ है। पहाड़ी पर चढ़कर जब उसने नीचे देखा तो समुद्र में उसे कुछ बहता हुआ दिखाई दिया। दिल धड़क उठा। क्या यह कोई बचाव दल था? भागते हुए वह नीचे आया, लेकिन जैसे ही नजदीक पहुंचा उसकी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। वह एक पायलट की डेड बॉडी थी, शायद उसी प्लेन की जिससे वह गिरा था। भारी मन से उसने उसे दफना दिया, लेकिन उससे पहले उसने उसके जूते और टॉर्च अपने पास रख लिए। समय बीतता गया और चक धीरे धीरे इस वीरान टापू पर जीने के तरीके सीख रहा था। उसने सीखा कि रात की ओस को नारियल में इकट्ठा कैसे किया जाए और मछली पकड़ने के लिए उसने एक भालेनुमा लकड़ी बनाई। लेकिन मछली पकड़ना आसान नहीं था। कई बार कोशिश की, पर हर बार असफलता हाथ लगी। अब उसके पास खाने के लिए बस 3 चीजें थीं, केकड़े, नारियल पानी और ओस का पानी। तभी एक रात उसने समुद्र में एक शिप देखा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन आवाज इतनी दूर तक नहीं जा सकती थी। उसने टॉर्च से इशारा करने की कोशिश की, लेकिन रोशनी भी बेकार साबित हुई। धीरे धीरे वह समझ गया कि कोई उसे बचाने नहीं आ रहा। अब उसे खुद कुछ करना था। उसके पास एक एयरबोट थी जिससे वह यहां पहुंचा था। उसने फैसला किया कि वह उसी से इस टापू से निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही उसने समुद्र में उतरने की कोशिश की, विशाल लहरों ने उसे धक्का देकर वापस तट पर फेंक दिया। इस संघर्ष में उसके पैर भी घायल हो गए। खून बहने लगा, लेकिन वह किसी भी हालत में हार मानने को तैयार नहीं था। बारिश शुरू हो चुकी थी और ठंड में कांपता हुआ चक एक गुफा में जाकर छिप गया। लेकिन अगली सुबह एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। टॉर्च की बैटरी खत्म हो चुकी थी।
अब उसके पास रोशनी के लिए भी कुछ नहीं था। फिर उसने फेडेक्स के पैकेट खोलने शुरू किए, यह देखने के लिए कि शायद उनमें कुछ मददगार चीजें हों। उसे एक ऐसी चीज मिली जिसने उसकी जिंदगी बदल दी, स्केटिंग शूज के ब्लेड। उसने तुरंत ब्लेड निकालकर उसे एक चाकू की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। अब वह नारियल आसानी से खोल सकता था, लकड़ी को नुकीला कर सकता था और अपने बचाव के लिए हथियार बना सकता था। अब उसने फिर से मछली पकड़ने की कोशिश की और इस बार वह सफल हो गया। लेकिन अब सामने एक और समस्या थी, खाना पकाना। वह कच्ची मछली नहीं खा सकता था, इसलिए अब उसे आग जलाने की जरूरत थी। उसने लकड़ियों को घिसकर आग जलाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बुरी तरह छिल गए। तभी अचानक उसे एक आइडिया आया, अगर वह लकड़ियों को तेजी से आगे पीछे घिसे तो शायद आग जल सकती है। उसने पूरी ताकत लगा दी, 1 घंटा, 2 घंटे और फिर अचानक चिंगारी फूटी, आग जल गई थी। यह पहली बार था जब चक को इस टापू पर सच्ची खुशी महसूस हुई थी। वह कूद पड़ा, खुशी से चिल्लाने लगा। अब यह सिर्फ आग नहीं थी, यह उसकी जिंदगी की नई शुरुआत थी। इस प्रक्रिया में चक को यह एहसास होता है कि इस द्वीप पर अकेले रहकर उसे सिर्फ शारीरिक ताकत का नहीं बल्कि मानसिक धैर्य का भी इस्तेमाल करना होगा। समय के साथ चक को एक पैकेज मिलता है जो विमान दुर्घटना के बाद समुद्र में तैरते हुए द्वीप पर पहुंच जाता है। पैकेज खोलने पर वह एक वॉलीबॉल पाता है जिस पर विल्सन नाम का ब्रांड लिखा होता है। चक यह देखकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन जल्द ही उसका ध्यान इस वॉलीबॉल पर जाता है। उसे एक विचार आता है और वह इसे अपना साथी बनाने का फैसला करता है। वह इसे विल्सन नाम देता है और इसे अपने अकेलेपन का साथी मानता है। विल्सन के साथ चक की बातचीत शुरू होती है। वह विल्सन से बात करने लगता है जैसे वह एक इंसान हो। चक के लिए विल्सन अब अकेलेपन का सबसे अच्छा साथी बन गया था। वह उसे अपनी समस्याएं बताता है, खुशियां शेयर करता है और कभी-कभी हंसी मजाक भी करता है। विल्सन के साथ चक का मानसिक बोझ काफी हल्का हो जाता है। वह इस वॉलीबॉल से बात करता है और उसे अपना साथी मानता है। 4 साल, पूरे 4 साल बीत चुके हैं और इस दौरान चक पूरी तरह बदल चुका है। वो जो कभी एक हेल्दी इंसान था अब एकदम दुबला पतला हो चुका है। उसकी दाढ़ी लंबी हो गई है और वो आंखें जो कभी उम्मीद से भरी थीं, अब जिंदगी के संघर्षों की गवाही दे रही है। लेकिन इन 4 सालों में चक सिर्फ जिंदा नहीं रहा, उसने इस टापू को अपना घर बना लिया। अब वो मछली पकड़ने में उस्ताद बन चुका है। दूर से ही डंडी फेंकता है और मछली फंस जाती है, सटीक निशाना, बिना किसी गलती के। ये सब उसने 4 सालों की मेहनत और कोशिशों से सीखा है। इस दौरान चक का सबसे अच्छा दोस्त बन चुका है विल्सन। हाँ, एक फुटबॉल, लेकिन चक के लिए वो सिर्फ एक फुटबॉल नहीं बल्कि उसका हमदर्द, उसका साथी बन चुका है। वह दिन भर विल्सन से बातें करता है, अपनी हर परेशानी, हर खुशी उससे साझा करता है। लेकिन इस अकेलेपन के बीच एक दिन चक की किस्मत करवट लेती है। एक सुबह जब वह मछली खा रहा होता है तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह भागता हुआ बाहर आता है और देखता है स्टील की एक शीट और यहीं उसे एक आइडिया आता है, मैं इस टापू से निकल सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कैसे? असल में इस टापू से निकलने की सबसे बड़ी बाधा थी समंदर की भयंकर लहरें। जब भी चक पानी में उतरने की कोशिश करता, लहरें उसे वापस किनारे पर पटक देती। यही वजह थी कि वह पिछले 4 सालों से इस टापू से बाहर नहीं जा पाया। लेकिन अब वह ठान चुका था। वह बड़े बड़े नारियल के पेड़ काटता है, उन्हें जोड़कर एक बेड़ा बनाता है। ये आसान नहीं था, लेकिन चक हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तय कर लिया कि जब हवा का रुख बदलेगा तब वह इस टापू को छोड़ देगा। आखिरकार वह दिन आ जाता है, हवा का रुख बदलता है। चक अपने दोस्त विल्सन को बेड़े पर रखता है और समंदर में कूद जाता है। लेकिन आगे की चुनौती आसान नहीं थी, भीषण लहरें। वो अपने पूरे दमखम से संघर्ष करता है और जब उसे लगता है कि अब सब खत्म होने वाला है, तभी वो लहरों को पार कर जाता है। अब चक टापू से आजाद हो चुका था, लेकिन समंदर की विशालता के आगे वह बस एक छोटी सी नाव में अकेला था। रात होती है, बारिश आती है, तूफान आता है, लेकिन चक हार नहीं मानता। वह मछली पकड़ता है, बारिश के पानी को नारियल में जमा करता है ताकि पीने का पानी बचा सके। लेकिन फिर होता है वो हादसा जिसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। उसका दोस्त विल्सन पानी में गिर जाता है। जब तक चक को एहसास होता है विल्सन उससे बहुत दूर जा चुका होता है। चक पूरी ताकत से तैरकर उसे वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है। अपने बेड़े पर वापस आने के बाद वह फूट फूट कर रोता है। एक फुटबॉल के लिए नहीं, विल्सन उसके लिए एक फुटबॉल नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का वो हिस्सा था जिसने उसे इन 4 सालों में संभाले रखा था। अब वह पूरी तरह अकेला था, लेकिन सफर जारी रखना था। कई दिनों तक भटकने के बाद आखिरकार उसे एक जहाज दिखाई देता है। जहाज के लोग उसे देख लेते हैं और चक बचा लिया जाता है। 4 साल बाद चक घर लौटता है, लेकिन घर आने के बाद उसे एहसास होता है कि सब कुछ बदल चुका है। जो लोग उससे प्यार करते थे उन्होंने उसे मरा हुआ मान लिया था। उसका अंतिम संस्कार तक कर दिया गया था। और सबसे बड़ा झटका, केली, उसकी सबसे प्यारी केली अब किसी और की पत्नी बन चुकी थी। उसकी एक बेटी भी थी। जब चक केली से मिलता है वह रो पड़ती है। वह उसे गले से लगा लेती है, लेकिन दोनों जानते हैं कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। केली उसे घड़ी वापस कर देती है।
वही घड़ी जो कभी चक के साथ टापू पर भी थी। आखिरी बार दोनों एक दूसरे को देखते हैं और केली कहती है, तुमने वादा किया था कि तुम वापस आओगे। चक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सिर्फ इतना ही कहता है, आई एम सो सॉरी। लेकिन दोनों जानते हैं कि उनकी राहें अलग हो चुकी हैं। चक गाड़ी में बैठकर चला जाता है और केली पीछे खड़ी उसे जाते हुए देखती रहती है। चक अकेला रह जाता है, लेकिन जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। उसके पास अब भी एक आखिरी चीज बची है, वो पैकेज जिसे उसने 4 साल तक बचा कर रखा। यह वही पैकेज था जो उसके जहाज के डूबने के बाद किनारे पर आ गया था। चक इसे डिलीवर करने के लिए निकलता है। जब वह उस घर पर पहुंचता है तो कोई नहीं होता। वह दरवाजे पर पैकेज रखता है और एक नोट लिखता है, दिस पैकेज सेव माई लाइफ, थैंक यू, चक नोलैंड, और वहां से चला जाता है। फिल्म का आखिरी सीन, चक एक चौराहे पर खड़ा है। 4 रास्ते उसके सामने हैं। तभी एक लड़की आती है और पूछती है, क्या तुम खो गए हो? चक हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, शायद। वह लड़की चारों रास्तों की दिशा बताती है और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। लेकिन चक नोटिस करता है कि उसकी गाड़ी पर वही पंख बने हुए हैं जो उस पैकेज पर थे। वह सोच में पड़ जाता है और फिर उस दिशा में देखता है जहां वह लड़की गई थी। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद झलकती है, एक नई शुरुआत की उम्मीद। और यहीं पर यह शानदार फिल्म खत्म हो जाती है। यह फिल्म 22 दिसंबर 2000 को रिलीज हुई थी। इसका बजट था $90 मिलियन और इसने कमाए $429 मिलियन। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाए टॉम हैंक्स, चक नोलन और हेलन हंट केली ने। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही मजेदार और रोमांचक फिल्मों के रिकैप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।